नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो की हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गगन मीनोचा। आज हमारे साथ मौजूद है वो जिनके पास कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 25 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने फेंग शुई एक्सप्लोर किया, उसके बाद वो इंडिया वापस आए एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी एक्सप्लोर करी। और उन्हें महानता प्राप्त है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में, और उन्हें 10 साल से ज़्यादा हुए हैं लोगों की हेल्प करते हुए, उनके सवालों के जवाब देते हुए। चलिए आज जानते हैं सपनों से जुड़े हर एक सवाल को एस्ट्रो विजय जी के साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार गगन जी, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? थैंक यू, आई एम फाइन। जी सर, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ सपने क्या हैं और इनका एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है? देखिए गगन जी, सपने जो हैं वो हर आदमी देखता है, और सपने बेसिकली एक न्यूरल एक्टिविटी है ब्रेन की, जो कि हमारी स्लीप के अंदर वी ऑल कम अक्रॉस, हम उसे महसूस करते हैं। अब उस एक्टिविटी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी इंटेंस इमोशंस रहेंगी आपके पास, या आपके पास हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आए उसमें जो कि आपने लाइफ में कभी देखी ना हो, इलॉजिकल होंगी, अनऑर्गेनाइज्ड होंगी। आप उन सबको देखेंगे, महसूस करेंगे। वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, बट दे आर देयर। और सपने होते क्यों हैं? बिकॉज दे आर फाउंड बाई एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बाहर से हमें फोर्स या कोई ऐसी चीज जो हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट डालती है, वो दिमाग के अंदर एक उसकी इमेजरी स्टोर हो जाती है। उसके कारण हम लोग सपने देखते हैं। अब आपने पूछा एस्ट्रोलॉजिकली उनका क्या मीनिंग है। जब हम सपने देखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ जैसे स्टार्स नजर आते हैं या कोई ऐसे सिंबल्स नजर आते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हम अपनी चीजें खुद ना कर कर किसी दूसरी वस्तु की मदद से करना चाह रहे हैं। हमारे बर्थ चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं, और हर हाउस के अंदर एक साइन रहता है। वो साइन जो है किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, और उसी प्लैनेट से रिलेटेड हम फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं। जब आप सपना हमें बताते हैं कि हमें सपने में इस तरह की चीज नजर आई, तो इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजिकली उनको कनेक्ट कर देते हैं, सपनों को एस्ट्रोलॉजी से। और क्या सर हर सपने का मतलब होता है? मैं ये नहीं कह सकता कि हर सपने का मतलब होता है, लेकिन यस, आप ये कह सकते हो कि कुछ एक का रहता है। देखिए, जब हम सपना कोई देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में कैश मेमोरी की तरह जाके रुक जाता है, जो कि अनवांटेड मटेरियल है वो सबकॉन्शियस माइंड ड्यूरिंग स्लीप साफ कर देता है। लेकिन जो आइटम्स हम बार बार देखते हैं या जिनके बारे में बार बार सोचते हैं, वो सपने जो हैं हमें बार बार आते हैं, वो रिपीट करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सिर्फ वही सपने हम याद रखते हैं, ज्यादातर सपने हम नहीं याद रखते। जैसे सर एक बार की बात है, मुझे एक बार सपने में बड़े सारे सांप दिखे थे, मैं भाग रहा था, सांप मेरे पीछे था। तो इसका मतलब कुछ हो सकता है, रियल लाइफ से कुछ कनेक्शन हो सकता है इसका? देखिए, स्नेक को अगर हम सपनों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, स्नेक बेसिकली क्या है? स्नेक इम्पेंडिंग डेंजर है, ऐसा खतरा जो कि कभी भी हमें आके नुकसान पहुंचा सकता है। मे बी अननोन एनिमी भी हो सकता है, या ऐसी डिजायर जो कि पेंट अप है, हमारे अंदर सप्रेस्ड डिजायर्स है, उसके कारण जो है हमें स्नेक अक्सर नजर आते हैं, क्योंकि उससे हम डरते हैं और हम चाहते हैं कि उससे बचे रहें, या किसी तरह से कोई उसका वेंट आउट करने का तरीका नहीं है हमारे पास। एट टाइम्स हम ये देखते हैं कि स्नेक्स उन लोगों को भी नजर आते हैं जिनको सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन रहती है, दे आल्सो सी स्नेक्स इन देयर ड्रीम। और एट टाइम्स मदर्स को नजर आते हैं, दोज हु वांट टू गिव बर्थ टू बेबीज। तो स्नेक बेसिकली इंडिकेट्स इम्पेंडिंग डेंजर। और सर स्लीप पैरालिसिस का कुछ एस्ट्रोलॉजी से कुछ कनेक्शन है? जी, स्लीप पैरालिसिस जो है ये भी एक फिनोमेना। बेसिकली स्लीप पैरालिसिस है क्या कि हमारी आंखें खुल जाती हैं बट वी आर इमोबिलाइज्ड। अब उसके अंदर क्या है कि हमें ये लगता है जैसे कोई हमारे चारों तरफ फोर्स घूम रही है और वो हमें सप्रेस कर रही है, या हमें चोक कर रही है, या हम अनवांटेड चीजें देख रहे हैं। हम अपनी आंखें घुमा सकते हैं लेकिन बॉडी नहीं चल रही है, तो इट इज स्लीप पैरालिसिस। क्योंकि वो सिचुएशन में होते हैं जब हम नींद से उठने वाले होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम उठ नहीं पा रहे हैं, वी आर टोटली रिडन इन द बेड। उसके कारण ये दिक्कतें आती हैं। और स्लीप पैरालिसिस जो है वो सपनों से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए घोस्ट देख ली है या डेड बॉडीज देख ली है, तो उसके कारण आपका दिमाग जो है डर के कारण जो है वो आपको एक्ट नहीं करने दे रहा। बॉडी आपकी, आंखें तो चल रही हैं लेकिन शरीर की आपकी मूवमेंट नहीं है। ये है बेसिकली स्लीप पैरालिसिस। तो स्लीप पैरालिसिस जो है एक तरह से हम कहते हैं नार्कोलेप्सी है।
जिसमें ओवरवेलमिंग स्लीपीनेस आ जाती है डे टाइम में, या हम इसे स्लीप एपोनिया भी कहते हैं, कि जहाँ सोते सोते हमारी सांस जो है ब्रेक कर जाती है, वी आर अनेबल टू ब्रीथ कंटिन्यूअसली। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट डेफिनेटली रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, बट हाँ ड्रीम्स में अक्सर जब हम ये चीजें देखते हैं तो उस फियर के कारण हमारी बॉडी जो वो मूवमेंट बंद कर दे। दिस इज स्लीप पैरालिसिस। अभी सर आप बता रहे थे अगर सपनों में हमें डेड बॉडीज दिखती हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अभी आपने बताया था टीथ के बारे में हम कुछ बात करते हैं, उसमें दिखते हैं, तो उसका क्या बेसिकली जैसे आपने देखा टीथ आपको नजर आ रहे हैं, टीथ टूट रहे हैं या गिर रहे हैं या डिके हो रहा है, उसका मतलब टीथ बेसिकली इंडिकेट वी आर ट्राइंग टू होल्ड समथिंग, हम किसी पावर को पकड़ना चाह रहे हैं। उनकी डिके का मतलब है कि वो पावर हमारे से छूट रही है, नेम फेम हमारा खराब हो रहा है। जैसे माउंटेन से गिरते हुए नजर आते हैं तो हम अपने फेम को लूज करने के कगार पे हैं। वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट कि जिसके कारण आने वाले दिनों में हमारी फेम को धक्का लग सकता है। ये जो है इंडिकेशन है। या आपने देखा होगा डॉग्स सपने में आते हैं, लोगों को अक्सर डॉग्स होते हैं। डॉग इंडिकेट्स योर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस, और इट्स ए काइंड सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन विच आप अपने जिन लोगों से आपके रिलेशन है, यू वांट टू ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। इट्स अ सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आपको ये आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने किसी आसपास वाले को या जिससे आपके अच्छे रिलेशन, आप उसको बचाना चाह रहे हो, उसकी सेफ्टी करना चाह रहे हो, तो यू फाइंड डॉग्स। कभी कभी आपको सपने में पैसे से भरा हुआ पर्स भी मिल जाता है। अब पर्स को हम इंटरप्रेट करते हैं, पर्स इज माई सेल्फ, सेल्फ इज इंडिकेटेड बाई पर्स, और उसमें जो मनी है दैट इज द ट्रू वैल्यू यू गिव टू योर सेल्फ, इट इज योर सेल्फ वर्थ, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एट द सेम टाइम योर मटेरियलिस्टिक गेन। इट ऑल्सो इंडिकेट योर स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो। तो इस तरह से हैं, जैसे जैसे चीजें आपकी लाइफ में सपनों में नजर आती हैं, उसको उसी तरह की इवेंट से हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एंड टू सम एक्सटेंट यस वी आर एबल टू डिकोड कि ये आपको आने वाले दिनों में इस तरह की समस्या आ सकती है, इस तरह के गेन्स भी हो सकती है। ये नहीं कि हर सपने में आपको लॉस ही होना है, कुछ आपको गेन्स भी करवाते हैं। गुड एंड बैड ड्रीम बोथ आर देयर, ये है। तो अभी आपने मुझे सपनों के बारे में इन जनरल बताया, तो क्या हिंदू शास्त्रों में के हिसाब से भी कुछ सपनों का मतलब हो सकता है? हिंदू शास्त्र में सपनों का मतलब बहुत कुछ है। सपनों में अगर मान लीजिए आपको गरुड़ा नजर आता है, शास्त्रों की बात करते हैं, गरुड़ा क्या है? सिंबल ऑफ एजिलिटी है, पावर है, स्पीड है, यू आर गोइंग टू अचीव दैट। और आपको मान लीजिए उसी सपने के अंदर कोई डेड बॉडी नजर आ रही है, दैट मीन्स कोई इम्पेंडिंग डेंजर है आपके लिए, कोई ऐसी इंसिडेंट होने वाली आपके साथ जो आप नहीं देखना चाहते हैं। जरूरी ये नहीं है कि इट इज गोइंग टू किल यू, लेकिन यस आपको नुकसान हो सकता है, उससे कोई लॉस दे सकती है। या जैसे मान लीजिए आपने डॉग देखा, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से डॉग को, स्पेशली ब्लैक डॉग, यम को रिप्रेजेंट करता है। यम का मतलब डेथ है, लेकिन उस यम को देखने का मतलब हर बार या कभी भी आप देखते हो, ये नहीं है जरूरी आपको डेथ की न्यूज मिलेगी। वो एक इंडिकेशन है कि देयर इज गोइंग टू टेक प्लेस सम चेंज इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन है। हो सकता है आप घर बदल रहे हो सकता है आप जॉब बदल रहे हो सकता है आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो इट्स एन इंडिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अलग अलग सिंबल्स का अलग अलग मतलब रहता है। ये ठीक है। सो मेरा अगला सवाल है कि सपनों में ऐसे कुछ कौन से संकेत हो सकते हैं जिनके बारे में कुछ शुभ माना जाए और जिनके लिए कुछ ध्यान रखा जाए? अगर मान लीजिए आपने सपने में देखा आग नजर आ रही है, अब आग जो है इंडिकेट्स गुस्सा भी हो सकता है, आपकी सप्रेस्ड इमोशंस है जो कि बाहर आना चाह रही हैं। कभी कभी सेक्सुअल डिजायर्स है आदमी की, वो भी एक इस तरह का रूप ले लेती है आग का। ठीक है, फिर आप मान लीजिए देखते हैं थोड़ी देर में आपने उस आग पे पानी डाल दिया, मतलब आपने अपने सारे ऑब्स्टेकल्स को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, कई बार क्लाउड्स को आप देखते हैं, क्लाउड्स नजर आते हैं, तो क्लाउड्स क्या है? वो आपकी इमेजिनेशन है। लेकिन वही अगर आप डार्क क्लाउड्स देखते हैं तो डार्क क्लाउड्स इंडिकेट कि आपका फेलियर एट वर्क इज गोइंग टू बी देयर सून। थोड़े दिनों में आपको अपने काम की जगह पे दिक्कत आने वाली। कई बार आदमी देखता है चूहे नजर आते हैं चलते हुए। चूहे इंडिकेट क्या करते हैं? चूहे इंडिकेट करते हैं हमारे में सेल्फ असर्टिवनेस नहीं है, हम अपनी किसी बात को कह नहीं सकते, या हम अपनी जो मुसीबत है उससे दूर भाग रहे हैं। कभी आपके पीछे कुछ लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं कि आपको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, वो लोग नहीं है, बेसिकली आपकी अपनी जो
इश्यूज हैं जिनको आप रिजॉल्व नहीं करना चाहते, खुद उनके अगेंस्ट खड़े होके आप उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते, आप उनसे दौड़ना चाहते हैं यार किस तरह कोई और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, मैं बच जाऊं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको इंडिकेट करती हैं। कभी कभी आपको नजर आएगा उसमें फॉरेस्ट नजर आते हैं, फॉरेस्ट जो है वो आपके इमोशंस को, विजन को वो इंडिकेट करते हैं। कभी आपको डेविल नजर आता है, तो डेविल क्या इंडिकेट करता है? डेविल इंडिकेट करता है कि आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि अपने सर्कमस्टांसिस में, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि मेरे को कल को नुकसान पहुंचा सकती है। दीज आर द सिंबल्स। ठीक है। और मैं अगर पूछूं ऐसे कौन से समय में देखा जाने वाला सपना सच हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइम होता है इसका क्या? देखिए, इन जनरल जो बोला जाता है, जो आप स्लीप के फर्स्ट फेज में जैसे आप ड्रीम देखते हैं, तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि वो 1 साल में पूरा हो जाता है, इट कम्स टू। लेकिन आप स्लीप के सेकेंड हाफ में देखते हैं तो उसको 6 मंथ्स का बोला जाता है। अगर आप थर्ड हाफ में देख रहे हैं तो बोलते हैं कि 3 मंथ्स में आपका ड्रीम रियलाइज हो जाएगा। और अगर आप वी आवर्स में, मॉर्निंग के वी आवर्स में देखते हैं तो वो 15 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट डॉन पे देख रहे हैं तो इसका मतलब वो हफ्ते 10 दिन में वो चीज होने वाली है। अब सपनों में आपको दोनों तरह के ड्रीम, मान लीजिए रात में आपको एक अच्छा सपना आया, एक बुरा सपना आया, तो जो पहले आएगा वो फ्रूटफुल नहीं होगा, लेकिन जो बाद में आएगा, हैपन होगा, वो चीज आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। ये डिपेंड करता है कि आपने सपना किस सीक्वेंस में देखा है, अच्छे वाला पहले, बुरा बाद में, या बुरा पहले अच्छा बाद। दिस इज ऑल। लेकिन सर अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो सपने का कुछ पता नहीं चलता कि वो फर्स्ट हाफ में आए, कैसे पता चलता है? मतलब नॉर्मली जैसे आप सोते हैं, सोते ही कई बार होता है आदमी को ऐसे सपने आ जाते हैं जिससे आप हड़बड़ा के उड़ जाते हो, तो आप टाइम वगैरह देखते हो, यार अभी तो 10, 11, 12 बजे, दैट मीन आप उसी टाइम सोए, 1-1.5 घंटा ही हुआ। नॉर्मली अगर हम स्लीप को देखें तो 6 to 7 आवर्स की रहती है, तो आप ये रफली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फर्स्ट 1.5 आवर में रहेगी दैट इज योर फर्स्ट फेज, नेक्स्ट होगी तो सेकंड फेज, नेक्स्ट 1.5 आवर थर्ड फेज, एंड लास्ट 1.5 आवर और 2 आवर्स विल बी योर फाइनल फेज। तो यू कैन जस्ट कैटेगराइज इट एज सच। तो कोई वो नहीं रहता, डिपेंड करता है कि आप सोए कितने बजे और फिर उठे कितने बजे। उसी पीरियड को आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मेरे को किस टाइम पे ड्रीम आया। धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत कुछ सिखाया सपनों के बारे में, बहुत से डाउट क्लियर करे। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा सपनों के बारे में। तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रो विजय जी से, ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, योर जीपीएस फॉर लाइफ। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।